जय हिंद साथियों। आज हम यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक निकालने की एक अन्य विधि जानने जा रहे हैं, जिस विधि का नाम है साइक्लिसिटी। चलिए, यह विधि जानने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल पीके मैथ 8 247 को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आप चाहते हैं हमको फेसबुक पे फॉलो करना तो प्रमोद कुमार चौहान नाम से हमारा फेसबुक प्रोफाइल है, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। उस पर वीडियो उपलब्ध रहेगी और यूट्यूब पे भी उपलब्ध रहेगी। चलिए, इसको हम लगाते हैं। हम जानते हैं कि जितनी भी संख्याएं बनती हैं इन्हीं 10 अंकों से बनती है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन्हीं 10 अंकों से मिलाकर जितनी भी संख्याएं बनती हैं। इन 10 अंकों का कुछ नियम होता है, इनके ऊपर घात लगा देने का कुछ नियम होता है। उसमें से 4 अंक 0 1 5 6 यह ऐसे अंक हैं कि इस पे कितना भी घात लगा दो, कितना भी बड़ा घात लगा दो, इसका जो इकाई का अंक है वो बदलेगा नहीं, अपरिवर्तित रहेगा। लगाकर हम देख ही लेते हैं। जैसे 0 है तो 0 पे अगर हम एक घात लगाएंगे तब भी इसका मान 0 ही आएगा। 0 पे 2 घात लगाएंगे तब भी इसका मान 0 ही आएगा। 0 पे अगर 3 घात लगाएंगे तब भी इसका मान 0 ही आएगा। अगर 0 पे n घात भी लगा दें तो इसका मान 0 ही आता है। उसी तरह 1 है, 1 पे अगर 1 घात लगाते हैं तो मान 1 ही आएगा। 1 पे अगर 2 घात लगाते हैं तो इकाई का मान 1 ही आएगा। 1 पे अगर 3 घात लगाते हैं तो इकाई का मान 1 ही आएगा। 1 पे अगर n घात लगाते हैं तब भी इकाई का मान 1 ही आएगा। इसी प्रकार अगर 5 है तो 5 पे 1 घात लगा देते हैं तो इकाई का मान 5 ही आएगा। 5 पे अगर 2 घात लगाते हैं तो इकाई का मान 5 ही आएगा। 5 पे अगर 3 घात लगा देते हैं तो भी इकाई का मान 5 ही आएगा। इसी प्रकार से अगर 5 पे n घात लगा देते हैं तो भी इकाई का मान 5 ही आएगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि 0 1 5 6 पे किसी भी प्राकृतिक संख्या का अगर घात लगा देते हैं तो उसमें जो इकाई का अंक आता है, जो संख्या रहती है वही आता है। जैसे 6 है तो 6 पे अगर हम 1 घात लगा दे रहे हैं तो ये 6 हो जा रहा है। 6 पे अगर 2 घात लगा दे रहे हैं तभी इकाई का मान 6 ही आ रहा है। 6 पे अगर 3 घात लगा देते हैं तब भी इकाई का मान 6 ही आएगा। और 6 पे अगर n घात लगा देते हैं तब भी इकाई का मान 6 ही आएगा। तो इसमें हम देखते हैं कि 0 1 और 5 6 एक ऐसी संख्या है जिसपे किसी भी प्राकृतिक संख्या का घात आप लगा देंगे तो इकाई का मान वही संख्या आएगी। इसमें क्या होता है, 4 और जो 9 है इसमें अगर विषम संख्या का घात लगाते हैं तो इकाई का मान जो संख्याएं हैं वही आएगा। लेकिन अगर सम संख्या का अगर घात लगाते हैं तो मात्र एक स्टेप बदलता है। जैसे 4 है तो 4 पे अगर आप घात लगा दिए 1 तो ये 4 ही इकाई का मान आएगा। अगर 4 पे घात लगा दिए 2 तो 4 चौको 16, इकाई का मान 6 आ गया। 4 पे घात अगर 3 लगा दिए, 4 चौको 16 और 16 चौको 64, फिर 4 आ गया इकाई का मान। आने की विषम स्थिति में इकाई का मान वही रहता है, लेकिन जैसे ही सम स्थिति 4 की आती है इकाई का मान 6 हो जाता है। सम स्थिति अब फिर 4 पर 4 का घात लगा देते हैं तो 4 चौको 16, 16 चौको 64 और 64 चौको 2
256। इसमें फिर देखिए इकाई का मान 6 आ गया। आने की 4 पे अगर विषम घात लगाएंगे तो इकाई का मान 4 ही आएगा। अगर सम घात लगाएंगे तो इकाई का मान 6 आएगा। उसी प्रकार यह 9 भी है। अगर 9 पे आप विषम घात लगाते हैं तो इकाई का मान 9 आएगा। लेकिन जैसे ही आप 9 पे सम घात लगाते हैं तो इकाई का मान 1 आ जाएगा। फिर आप विषम घात लगाएंगे तो इकाई का मान आप देख लीजिए, 9 इकाई 9 और 9 8 72, इकाई का मान 9 आ गया। यानी विषम घात पे वही संख्या आएगी। 4 9 में एक कंडीशन है कि इस पे विषम घात रहेगा तो इकाई का मान 4 9 ही आएगा, और सम घात आएगा तो 4 का सम घात अगर है तो इकाई का मान 6 आता है, और 9 का सम घात है तो इकाई का मान 1 ही आता है। इसी प्रकार आप लगाते जाइए। अगर 4 लगा दिए तो इकाई का मान यहाँ 1 आ जाएगा। अब आते हैं इसमें 2 3 7 और 8। यह थोड़ा क्रिटिकल है, ये साइक्लिसिटी है। 4 घात के बाद इसका पुनः परिवर्तन होता है। जैसे यह 2 है तो आप 2 पे 1 घात आप लगाएंगे तो 2 हो जाएगा। 2 पे अगर 2 घात लगाएंगे तो ये 4 हो जाएगा। 2 पे अगर 3 घात लगाएंगे तो ये 8 हो जाएगा। 2 पे अगर 4 घात लगा दे रहे हैं तो ये 16 हो जाएगा। फिर आप 2 पे 5 घात लगा दे रहे हैं तो यह हो जाएगा 32। अब देखिए, 2 पे 1 घात आपने लगाया तो 2 आया, 2 पे 2 घात लगाया तो 4 आया, 2 पे 3 घात लगाया तो 8 आया, 2 पे 4 घात लगाया तो 6 आया। आप जैसे ही 4 के बाद फिर 5वां घात लगाते हैं तो फिर इकाई का अंक 2 आ जा रहा है। इसी तरह आप 2 पे 6वां घात लगाएंगे तो इकाई का मान फिर वही रिपीट करेगा, 4 आ जाएगा। फिर 2 पे आप 7वां घात लगाएंगे तो इकाई का मान 8 आ जाएगा। फिर 2 पे आप 8वां घात लगा रहे हैं तो इकाई का जो मान आएगा 6 आएगा। अब देखिए, 2 पे 1 घात तो 2, 2 पे 2 घात तो इकाई का मान 4, 2 पे 8 घात तो इकाई का मान 2 पे 3 घात तो इकाई का मान 8, 2 पे 4 घात तो इकाई का मान 6। अब जैसे आप 5वें घात पे जाएंगे तो पुनः रिपीट होगा। 5 घात तो इकाई का मान 2, 6 घात तो इकाई का मान 4, 7 घात तो इकाई का मान 8, 8 घात तो इकाई का मान 6। इसी तरह साइक्लिसिटी होती जाएगी। 2 3 7 8 ये ऐसी संख्याएं हैं कि 4 घात के बाद जैसे 5वां घात आता है तो जो इकाई का अंक पहले घात पे आया रहता है वही उसकी पुनरावृत्ति होती है। तो यह जब आप इकाई का अंक निकालेंगे तो इस नियम को आपको जाना बहुत जरूरी होता है। इसमें 0 1 5 6 पे कोई भी प्राकृतिक संख्या का घात लगा दीजिए, इकाई का मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। वहीं 4 9 में अगर आप विषम लगाते हैं तो क्या होता है कि वही रहता है इकाई का अंक जो प्राप्त होता है। विषम कोई भी घात लगा दीजिए, लेकिन जैसे ही सम लगाएंगे तो 4 का 6 इकाई का अंक हो जाता है और 9 का 1 हो जाता है। इस चीज को आप दिमाग में रखे रहिए। जब आप घात वाले प्रश्न में इकाई का अंक निकालेंगे तो ये बहुत काम देगा। उसी तरह 2 3 7 8 ये क्रिटिकल होता है, इसको अलग छाट लीजिए। इसमें मतलब 4 घात का पुनरावृत्ति होती है। आप 1 2 3 4 घात तक तो मतलब अलग अलग संख्या आती है। जैसे 5 घात पे आप जाएंगे तो जो पहले घात की इकाई का अंक आया होता है वही आ जाता है। जैसे 2 पे 1 लगाए हो तो इकाई का अंक 2 ही आएगा। उसी तरह 2 पे 5 लगाओगे तो इकाई का अंक 2 आता है। यहाँ 2 पे 4 2 घात लगाए तो इकाई का अंक 4 आया है। उसी तरह यहाँ 2 पे 6 घात लगाए तो इकाई का अंक 4 आया है। यहाँ 2 पे 3 घात लगाए हो
तो इकाई का अंक 8 आया है। उसी तरह यहाँ 2 पे 7 घात लगाए हो तो इकाई का अंक 8 आया है। फिर यहाँ 2 पे 4 घात लगाए हो तो इकाई का अंक 6 आया है। और यहाँ 2 पे 8 घात लगाए हो तो इकाई का अंक 6 आया है, 6 आया है। तो इसी प्रकार से 3 और 7 और 8 का कंडीशन होता है, जो 2 का कंडीशन होता है। तो आप 1 0 1 5 6 को एक कैटेगरी में रख लीजिए, 4 9 को एक कैटेगरी में रख लीजिए, और 2 3 7 8 को एक कैटेगरी में रख लीजिए। अब देखिए, जब आप कोई संख्या पे घात लगा रहेगा तो करेंगे क्या। मान लीजिए हम एक कोई लगा रहे हैं सवाल, जैसे यह हो गया 23 पे यह हो गया 6 घात, और प्लस 25 पे 8 घात, और प्लस 44 पे 2 घात। अब इसमें पूछ दिया कि आप इकाई का अंक निकालिए, तो इसमें हम देखते हैं 3 है, इकाई का हम अंक से मतलब है ना, इधर क्या है उससे मतलब नहीं, इकाई का अंक 3 है। तो 3 यहाँ कहाँ मिल रहा है, इधर मिल रहा है। अच्छा, इधर मिल रहा है तो कै घात है, 6 घात है ना। तो क्या करेंगे, किसे 4 के बाद, 4 घात के बाद पुनरावृत्त होती है ना, तो इसमें 4 से भाग दे देंगे और जो शेष आएगा उसका घात हम लगा लेंगे। तो 6 में 4 से अगर भाग देंगे तो शेषफल 2 आएगा। तो क्या करेंगे, 3 पे 2 घात लगा लेंगे। उसी तरह ये 5 है, तो अब इसमें देखते हैं किस कैटेगरी में आ रहा है। इसमें यानी कि 0 1 5 6 वाली है, इस पे कोई भी घात लगा दो परिवर्तन नहीं होता। इसमें इकाई का अंक जो होगा 5 ही होगा, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। अब करेंगे क्या, यहाँ आ गया 4, ठीक है। अब हम देखते हैं 4 किस कैटेगरी में, 4 यहाँ है तो एक सम विषम वाली कैटेगरी में है। तो देखते हैं क्या है, सम है, सम है, 4 पे सम घात है तो 6 हो जाएगा। तो है इकाई का अंक 6, और ये 3 तरीके 9 5 6 आपस में जोड़ लेते हैं, 6 5 11 और 11 9 20। तो इसमें इकाई का अंक क्या है, 0, ठीक है ना। तो जब हम लगाएंगे घात वाली संख्याओं पे इकाई का अंक, तो इस नियम का उपयोग बहुत आसानी से करेंगे और इसका बहुत अच्छा उपयोग इसमें करेंगे। तो चलिए, हमारी वीडियो को देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।